अच्छा, सबसे पहले तो हमें कमेंट्स ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे नीचे एक छोटा सा फॉर्म चाहिए, ठीक है। और हम अभी कोई लॉगिन नहीं है यहाँ पे, तो मैं आता हूँ रिसोर्सेज, व्यूज़ और ब्लॉग इन सिंगल पे। इस पेज पे हमें एक फॉर्म चाहिए, तो मैं अभी ज़्यादा इसको कम्प्लेक्स नहीं करता, सिंपल रखता हूँ। तो यहाँ कंटेंट की डिव के नीचे यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, क्लास, इसकी क्लास, बस इसको अभी हम एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं ना हम, इधर बूटस्ट्रैप पे चलते हैं, डॉक पे, और यहाँ से हम फॉर्म, बल्कि कार्ड का यूज़ कर लें, कार्ड का क्या यूज़ करना है, यहाँ से हम सिंपल एक फॉर्म उठा लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से हम एक फॉर्म उठा लेते हैं, कॉपी किया मैंने, और इस डिव के अंदर अभी स्टाइलिंग वगैरह पे मैं कोई ख़ास इसमें तवज्जो नहीं दे रहा। फॉर्म मेथड इसका क्या होगा, पोस्ट, एक्शन इसका क्या होगा, तो ये हम एक्शन बनाते हैं। तो यहाँ राउट्स वेब, और ये किसके लिए होना चाहिए, ये आपका ऑथेंटिकेटेड कर सकता है या नॉन ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड यूज़र पोस्ट कर सकता है, ये डिपेंड करता है, अब ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपको क्लाइंट कहता है जी नहीं जो भी आए कमेंट कर सकता हो, तो आप करवा दो। अगर ऑथेंटिकेटेड को करवाना है तब हम राउट ही इधर बनाएंगे पहली बात तो, या इधर तो नहीं, इधर बनाएंगे हम। तो यहाँ पे हम, अच्छा इससे पहले मुझे देखना है कि इसका कंट्रोलर है हमारे पास, HTTP कंट्रोलर्स, तो कमेंट कंट्रोलर भी नहीं है और कमेंट का मॉडल भी नहीं है, ठीक है। तो वो फोल्डर है, वो है हमारे पास डेटाबेस, इसका माइग्रेशंस किधर है, ये वाला था आई थिंक, कमेंट, पोस्ट आईडी, यूज़र आईडी, इज़ अप्रूव्ड। तो ये इज़ अप्रूव्ड अभी के लिए मैं इसको ट्रू कर रहा हूँ। तो ये इज़ अप्रूव्ड जो होती है, एडमिन जो है वो इसको अप्रूव कर सकता है, तो वो अगर फीचर लगाना चाहो आप लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए अभी मैं सिंपल इसको ट्रू रख रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आएगा वो अप्रूव्ड होगा। तो माइग्रेशन हमारी आई थिंक चली हुई है, अच्छा हम इतनी देर में कंट्रोलर और मॉडल बना लेते हैं। तो PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर डैश डैश रिसोर्स कंट्रोलर बना रहा हूँ इसको मैं, बल्कि रिसोर्स कंट्रोलर की भी क्या ज़रूरत है, डैश डैश बस कंट्रोलर और COMME एंड कमेंट कंट्रोलर, ठीक हो गया। तो ये आपका कंट्रोलर बन गया, और PHP आर्टिजन मेक मॉडल COMMENT गलत बना रहा हूँ, स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ, कमेंट मॉडल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो ये वाली मॉडल है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास मॉडल भी बन गया, कंट्रोलर भी बन गया। कंट्रोलर को ओपन कर लें, और यहाँ पे हमें एक वेब का सिर्फ यहाँ पे हमें चाहिए राउट पोस्ट स्लैश कमेंट स्टोर, ये हमारा राउट होगा। धुआं नहीं आ रहा इधर, और ये राउट होगा कमेंट स्टोर का, और यहाँ से कॉल होगा हमारा कमेंट कंट्रोलर क्लास और स्टोर, और इसका नाम हम रख लेते हैं स्टोर, ठीक है। और ये पोस्ट की कॉल होगी, ठीक है। यहाँ पे एक तो बंदा लॉगिन होना चाहिए, वो आएगा, और इसका राउट होगा ये, और नेम उसका होगा ये, और हम चलते हैं कमेंट कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम
पब्लिक फंक्शन स्टोर, और ये आपकी आएगी यहाँ पे रिक्वेस्ट और dd करके मैं रिक्वेस्ट ऑल को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। जो हमें यूज़र आईडी चाहिए वो तो हमें यहीं से मिल जाएगा ऑथ, क्योंकि ये वहाँ यहाँ पे वही आएगा जो ऑथेंटिकेटेड होगा, कॉलन यूज़र और उसका आईडी। तो ये हमें यूज़र आईडी मिल जाएगा जो कमेंट कर रहा होगा, जो उस टाइम पे लॉगिन होगा। ठीक है, पोस्ट आईडी हम लेकर आते हैं, देखते हैं कैसे लेकर आते। यहाँ पे चाहिए हमें कमेंट जो टेक्स्ट लिखा होगा, यूज़र आईडी, पोस्ट आईडी जिस पे लिखा जा रहा है, और यूज़र आईडी जो लिख रहा है। तो यूज़र आईडी तो हमें यहाँ से मिल जाएगा ऑथेंटिकेटेड से, बाकी चीज़ें हमारी फॉर्म से आएंगी। तो सिंगल पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसका राउट बन गया जी, राउट कमेंट डॉट स्टोर, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, CSRF टोकन चाहिए होता है। अच्छा जी, हमें नेम नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं, उसमें कमेंट करेगा, बस इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं कर रहे। नेम वगैरह हम वहाँ से ले लेंगे उसका, तो ये हमें नहीं चाहिए। जस्ट एक ही डिव हम बनाते हैं। ये क्या है, पासवर्ड, ये भी नहीं चाहिए हमें। ये एक इनपुट, और बल्कि हम इसे इनपुट नहीं लेते, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं। एरिया क्लास कंट्रोल टेक्स्ट एरिया, और ये भी यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। लेबल की भी यहाँ पे हम इसको कहते हैं H3 राइट कमेंट H3। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, तो ये राइट कमेंट, और ये आपका स्ट्रक्चर को क्या हो गया जी, तो ये डिव, ये जो हम कॉलम 9 में यहाँ पे डिव एक्स्ट्रा एक लगेगी ऐसे, ये डिव ऐसे यहाँ से बंद हो रही है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे कमेंट आ गया, और ये बटन ऐसे क्यों है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लें हम। तो इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे जो डिव है इसके अंदर ही हम ले जाते हैं ये बटन को, इसके अंदर ले जाते हैं, और इसको MY3 कर देते हैं, ज़रा ऊपर नीचे से ज़रा मार्जिन लग जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ BTN प्राइमरी की जगह हम वार्निंग यूज़ करें, और BTN-SM, और बस आई थिंक ठीक हो गया। सबमिट योर कमेंट, बल्कि प्राइमरी ही ठीक लग रहा था, ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे बॉर्डर टॉप 1, यही क्लास है ना बॉर्डर की, नहीं कर रहा, बॉर्डर टॉप 1 आई थिंक इस तरह है। ये आपका बॉर्डर लग गया इसको, और इसको P-3 कर देते हैं, ज़रा पैडिंग भी दे दें, और इसको H5 कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा लग रहा है, ये प्रोमिनेंट हो रही है हेडिंग।
तो ये आपका कमेंट बॉक्स बन गया। ठीक हो गया। यहाँ पे आप इसको मज़ीद आपने कुछ करना हो तो कर लेना। इसके बाद यहाँ पे अब ये आपके ऊपर है, ऊपर शो करवाओ या नीचे शो करवाओ कमेंट्स जो होंगे। अभी हम कमेंट लिखते हैं फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अपना कमेंट लिखेगा और क्लिक करेंगे हम, और ये आपका स्टोर क्या गड़बड़ है, CSRF टोकन हो गया, फॉर्म मेथड पोस्ट हो गया, राउट कमेंट डॉट स्टोर हो गया, तो जाके नहीं रहा। तो ये है जी पोस्ट मैसेज सपोर्टर राउट पोस्ट 11। एक्सेप्ट एक्शन, यहाँ आना था एक्शन। ठीक है जी, रिफ्रेश करें इसको। ठीक है, ये CSR टोकन और डैशबोर्ड कमेंट स्टोर पे ये जा रहा है आपका। कमेंट पे क्लिक किया तो क्योंकि हम लॉगिन नहीं है तो हमें पहले लॉगिन होना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इस फॉर्म को शो नहीं करवाते। ठीक है, हम इस फॉर्म को शो ही नहीं करवाते। यहाँ पे अगर बंदा लॉगिन नहीं है ना तो यहाँ पे एक हम मैसेज शो करवा देंगे उसे, क्योंकि फॉर्म सारा मैसेज लिखे फिर लॉगिन पे जाए सारा खाली हो जाएगा, तो अभी हम वो काम नहीं करते। हम यहाँ पे एक मैसेज करवाते हैं, डिव क्लास अलर्ट अलर्ट इन्फो। हम कहते हैं जी कि प्लीज़ लॉग इन टू कमेंट ऑन दिस पोस्ट। ठीक है, और एक दफ़ा मैं इसको रख लेता हूँ और यहाँ पे हम लगा देते हैं कि ऐट, अगर ये गेस्ट है तो उसको ये चीज़ नज़र आए, अगर ये ऐट ऑथेंटिकेटेड है तो उसको ये चीज़ नज़र आए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। समझ आइए, अगर तो वो गेस्ट होगा तो उसको ये डिव नज़र आएगी, अगर तो वो लॉगिन होगा तो उसको ये वाला फॉर्म नज़र आएगा। ठीक है, सेव करते हैं और प्लीज़ लॉगिन टू कमेंट। तो ये जो लॉगिन वाला बटन है इसको अब हम लिंक बना देंगे। href ये जाएगा हमारे राउट, किस राउट पे, ऑथ लॉगिन, क्या नाम है लॉगिन के राउट का, क्या नाम है, लॉगिन फॉर्म, ये नाम है, गेट की कॉल लॉगिन फॉर्म है इसका नाम। तो लॉगिन फॉर्म पे जाएगा और यहाँ पे हम लॉगिन स्लैश ये, और इस बटन को थोड़ी सी हम क्लास ये हम कर देते हैं btn डैश लिंक, और बोल्ड की क्या क्लास है, fw बोल्ड। ठीक है, सेव करते हैं। तो थोड़ा सा ये स्टैंड आउट हो गया आपका ना, कि हम यहाँ पे ये वैसे बटन ना भी लगाएं तो आई थिंक इसको ऐसे ही हम बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये आपका जिसने लॉगिन नहीं है तो उसको हम दिखाते ही नहीं है फॉर्म, वो अपना लॉगिन करे और वापस आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, तो अब अगर हम लॉगिन कर लेते हैं फिर हम देखते हैं। लॉगिन कर लेता हूँ मैं अली से @gmail.com और पासवर्ड 123456। अब यहाँ पे एक लॉजिक और भी लिखा जा सकता है। अच्छा, ये हमें डैशबोर्ड पे लेके जा रहा है, ये चीज़ भी हम सेट करते हैं। ठीक है, अभी ये मुझे याद करवाना कि जब हम आए हैं किस पेज से और वापस उसी पेज पे अगर हमने जाना हो तो ये कैसे करेंगे। तो अभी के लिए डैश हम होम पे चलते हैं और किसी भी पोस्ट को, ये अली ने ही क्रिएट की। अब ये अब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि अली ने क्रिएट किया, क्या वो अपनी पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये चीज़ नहीं देख रहे, जस्ट हम कमेंट करना देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं लॉगिन हूँ और मैंने कुछ यहाँ पे डाटा लिखा और इससे मैंने कमेंट कर दिया, तो मुझे यहाँ पे कमेंट नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या है भाई, क्यों नहीं मिल रहा?
यहाँ पे देखो कमेंट आ नहीं रहा, वो फील्ड नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्या मसला है इस फॉर्म के अंदर बताओ। यहाँ से फॉर्म का डाटा नहीं जा रहा ना, ये पूछ रहा हूँ, क्या मसला है। हाँ भाई क्या मसला है, क्यों नहीं जा रहा। पोस्ट आईडी का इधर ताल्लुक ही नहीं, पोस्ट आईडी तो भेजा ही नहीं है मैंने, मैं तो सिर्फ टेक्स्ट एरिया भेज रहा हूँ, ये टेक्स्ट भेज रहा हूँ, यही नहीं जा रही आगे। क्या मसला है इसमें, इस लाइन में क्या मसला है यार। जब भी नेम नहीं दिया, जब तक आप किसी इनपुट का नाम नहीं दोगे तो वो उस नाम से जाएगा ही नहीं। तो यहां पे मैं इसे कमेंट नाम दे रहा हूं, रिफ्रेश करता हूं यहां पे, अब यहां पे डालता हूं और ये आपका कमेंट आ गया, यानी कि वो टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब यहां पे कोई गलत बात ना लिख दे, कोई गलत वर्ड ना यूज़ कर दे, तो हम इसको ना फिल्टर भी करते हैं। तो फिल्टर करने के लिए मेरा ख्याल है लारावेल की अपनी एक है, फिल्टर कमेंट डेट कमेंट इन लारावेल 12, इसकी ना अपना एक सिस्टम बना हुआ है, कैन फिल्टर एक्सप्लोर एलिमेंट क्वेरी व्हेन द कस्टम क्वेरी, आई थिंक ऐड अ कमेंट और रिप्लाई सिस्टम Laravel blade time command with specific word are not found, filter out। यहाँ से वैसे हम फिल्टर भी कर सकते हैं, वैलिडेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है str contains, तो ये फंक्शन यूज़ कर रहा है वो टेक्स्ट टू स्मॉल प्लीज़ नेक्स्ट। तो इफ़ फाउंड, ठीक है, तो हम मैनुअल बनाया हुआ है इन्होंने, वेयर द कंडीशन नहीं, इसका था कमेंट गुड मैप दिस, ठीक है। तो एक हम मैनुअल बना लेते हैं, ये जो तरीका इसने दिया हुआ है ना, ये वाला str कंटेन का यूज़ कर रहा है वो, सर्च गूगल करते हैं str कंटेन क्या करता है, str कंटेन्स डिटरमिन इफ अ स्ट्रिंग कंटेन अ गिवन सब स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई ख़ास स्ट्रिंग पड़ी है तो ये उसको डिटेक्ट करता है, और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ़ नीडल इज़ हेस्टैग फॉल्स, यानी कि अगर तो वो वर्ड मिल गया उसको स्ट्रिंग में तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसकी बेस पे हम इसको फिल्टर बना लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अब यहाँ तक हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ रह गई, तो अभी हमने यहाँ तक हमारे पास क्या चीज़ आई है, अभी हम डाटा लेकर आते हैं। तो कमेंट आ गया हमारे पास, टोकन की ज़रूरत नहीं है, यूज़र आईडी हमें वहाँ से मिल रहा है, और पोस्ट का आईडी चाहिए अब हमें। तो हम यहाँ पे थे ना, ये हमें पोस्ट आईडी यहाँ पे मिल रहा होता है, तो इसको इसके साथ भेजते हैं, हिडन फील्ड बना के, सिंपल सी चीज़ है, हिडन फील्ड बना के हम भेज देते हैं इधर। यहाँ पे एक इनपुट टाइप हिडन बना लेते हैं, कहीं पे भी बना लो फॉर्म के अंदर, इनपुट टाइप हिडन, और इसके अंदर आपको इसका नेम रख लेते हैं पोस्ट आईडी, ठीक है, और यहाँ वैल्यू में इसके आएगी आपके पास। अच्छा, ये हम यहाँ से व्यू से ना, यहाँ से हम डायरेक्ट भी गेट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास है रिक्वेस्ट इनपुट, क्या नाम रख के आ रहे थे हम इसका, रिक्वेस्ट, एक मिनट, गेट URL पैरम्स इन लारावेल व्यू, इसका ना डायरेक्ट तरीका होता है, वरना तो हमें वहाँ से भेजना पड़ेगा। रिक्वेस्ट इनपुट पैरम नेम, हाँ यही तो है, इनपुट पैरम नेम क्या है, नहीं ऐसा नहीं, कंट्रोलर, इसका पोस्ट कंट्रोलर, ब्लॉक कंट्रोलर, सिंगल जो है ये आईडी है, या तो हम यहाँ से आईडी भेज दें, इसको वैसे मिल जाएगा, ये तरीका इजी है, यहाँ से कर लेते हैं। तो आईडी मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ मैं पोस्ट आईडी, पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, और एरो लगा के $, क्या नाम आ रहा है, आईडी। तो ये आईडी जो मुझे यहाँ पे मिलता है जिसकी बेस पे एक सिंगल पोस्ट आ रही है, बल्कि वो पोस्ट आईडी तो वहाँ पे भी तो पड़ा हुआ है,
इसके अंदर भी तो पड़ा हुआ है पोस्ट, ये आ तो रही है, ये पोस्ट का आईडी हम ही भेज रहे हैं। ये जब चीज़ें आप करते हो ना तब आपके माइंड चलता है। दिमाग का अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, इसको जिस तरह मर्जी चला लो आप, जिस काम में आप घुसोगे अल्लाह ताला उसमें दिमाग चलाता रहता है। तो ये पोस्ट हमारे पास जब है तो जाहिर है पोस्ट का आईडी भी होगा। यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी पोस्ट है, तो वैल्यू किधर है जी, वैल्यू यहाँ पे पोस्ट आईडी, तो ये हमारे पास तो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो किधर थे हम, इसके फिल्टर वाला बनाना था, फिल्टर वाला बनाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं इसमें आपको, तो यहाँ पे ये देखो 11 हिडन फील्ड में आपको पोस्ट आईडी भी मिल गया ऊपर 11। अब मैं इसको डाटा सेट करके सेंड करता हूँ तो आपके पास पोस्ट आईडी कमेंट आ गया। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब आ जाओ आप कंट्रोलर में। एक तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने वैलिडेशंस लगा दें। ठीक है, जस्ट हम रिक्वेस्ट वैलिडेट, एक ही चीज़ है हमारे पास। वैलिडेट क्या करेगा ये, यहाँ पे हमारे पास जस्ट कमेंट रिक्वायर्ड हो और हमारे पास स्ट्रिंग हो, ये ऐसे, बस इतना सा बहुत है। ठीक है, बस इतना सा दिखाते हैं। और अगर खाली भेजता है तो वापस आएगा वो, इसको बंद करो। व्यूज़ पे यहाँ पे और टेक्स्ट एरिया के नीचे तो हम यहाँ पे लगा देते हैं एट इफ़ क्या था तो यार जहन से निकल जाती है चीज़ें। कहाँ पे देख रहे हैं हम, इंडेक्स नहीं, हम देख रहे हैं डैशबोर्ड पोस्ट क्रिएट पे। तो ये आपका एरर एट एरर, अब इन्होंने ये ऐड किया है, इफ़ कंडीशन की हमें ज़रूरत नहीं है। एट एरर हो आपके पास किसका, कमेंट का, तो यहाँ पे आपने उसका डिव मैसेज शो करवा देना है। डिव क्लास अलर्ट डैश डेंजर, और यहाँ पे $साइन मैसेज, और इसको थोड़ा सा हम my2 कर देते हैं सेव। तो इसको यहाँ पे वापस आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले तो हम यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं गया और वापस आया, तो ये आपका कमेंट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा काम हो गया। अब आगे हम कंट्रोलर में वैलिडेशन हो गई हमारी। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया जी, पोस्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट इनपुट पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, पोस्ट आईडी ले लिया, और कमेंट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट इनपुट कमेंट। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें जो हमारी रिक्वायर्ड थी। ठीक है, हमारी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। यूज़र का आईडी आ गया, पोस्ट का आईडी आ गया, कमेंट आ गया। ठीक है, ये हमारा टेक ब्लॉग कमेंट्स, तो ये हमारे पास कमेंट चाहिए, पोस्ट आईडी, यूज़र आईडी, तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम क्रिएट करते हैं कमेंट को। कमेंट तो हमारे पास क्या है जी, कमेंट का मॉडल। ठीक है, ये मॉडल हमने, ये आपने ध्यान रखना कि कहाँ से ये चीज़ इंपोर्ट हो रही है। अभी मैं लिख रहा था तो कमेंट के नाम से और भी क्लास है PHP में, लारावेल में, ये कमेंट डॉम, ये कुछ और ही चीज़ है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना कि क्या चीज़ इंपोर्ट की है। तो ये वो यूज़ होगा जो यहाँ पे इंपोर्ट किया होगा आपने। तो कमेंट कॉलन क्रिएट
और इसके अंदर अरे, तो हमारे पास है यूज़र आईडी। इधर तरतीब आप जो मर्ज़ी दे लो, यूज़र आईडी, और हमारे पास है जी पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, और हमारे पास क्या है जी कमेंट, ठीक है। तो अभी हम करेंगे तो हमारे पास एरर आता है। क्या एरर आएगा, बताओ क्या एरर आएगा? क्या एरर आएगा हमारे पास? हमने मॉडल में इसकी फिलेबल्स बनानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड फिलेबल है ना, फिलेबल इज इक्वल टू अरे, यहाँ पे पोस्ट अंडरस्कोर आईडी चाहिए हमें, ये स्टोर करवाना है हमने यूज़र अंडरस्कोर यार क्या है आईडी, और हमें कमेंट, ये 3 चीज़ें हमने स्टोर करवानी है। तो ये हमारा है क्रिएट वाला ब्लॉग, इसको बंद कर दें। ये इंडेक्स हमारा है, ये कौन सा ब्लॉग का इंडेक्स है, इसे भी बंद कर दें। हमें राउट, कमेंट कंट्रोलर, कमेंट मॉडल, पोस्ट कंट्रोलर से मैंने जस्ट ये लिया था। अच्छा, इसको ना हमें कमेंट कंट्रोलर में रिटर्न राउट विद सक्सेस, तो हम यहाँ पे रिटर्न रिडायरेक्ट नहीं, यहाँ पे हमें बैक भेजना है इसको, ठीक है। जहाँ से आया वहाँ से हमें बैक भेज देना है, रिटर्न बैक विद सक्सेस। तो कमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये अब ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जिस पेज से ये आया है बस इसका काम क्या होगा, कमेंट का लेना और उसको स्टोर करवाना और वापस उधर भेज देना, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, और अगर कमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो हम कहाँ शो करवाएं, तो हम यहीं शो करवा देते हैं, यहाँ पे ये पड़ा, तो ये आ गया आपका। और अगर एरर आया आपका तो ये, और अगर एट क्या है सेशन, यार क्यों दिमाग आज मेरा ना, अभी मैं आपको बता दूंगा, इसका एक डायरेक्टिव नया है। तो हम यहाँ पे आते हैं और इस जगह पे हम दिखा देंगे कि अगर ये सक्सेस है, कमेंट कंट्रोलर सक्सेस नाम है इसका, तो अगर सक्सेस है तो अलर्ट सक्सेस, और ये सक्सेस दिखा दे, ठीक है जी। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, चलें ट्राई करते हैं। ट्राई करने से पहले जो है ना, आप अच्छी तरीके से ये चीज़ें एक दफ़ा कोड को रीड कर लिया करो। कंट्रोलर है, वैलिडेशन हो रही है, यूज़र आईडी मिल गया, पोस्ट आईडी मिल गया, कमेंट मिल गया, इसको हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया, रिटर्न बैक विद सक्सेस, और बैक जब आएगा तो वो इधर आएगा, यहाँ पे देखेगा सेशन में सक्सेस है तो उसको आपको शो करवा देगा। तो यहाँ पे दिस इज़ माई फर्स्ट कमेंट, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, वापस आ गया, सक्सेसफुली कमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम my-2 लगा देते हैं, मार्जिन। यहाँ पे देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास पोस्ट आईडी 11 पे यूज़र आईडी 2 ने कमेंट कर दिया, ये हमारा, ये आपका इतना क्रिएट, वही चीज़ हो रही है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, बस 4 ही ऑपरेशंस होते हैं। अब यहाँ पे हमें एक तो यहाँ पे थोड़ा सा हम फिल्टर ऐड कर लेते हैं, कभी भी इस तरह की कोई चीज़ हम यूज़र से लेके ना डायरेक्ट नहीं डाल देते होते, थोड़ी सी हम फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। तरीका दिखा रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब ये मॉडल के ऊपर मैं बना रहा हूँ एक फंक्शन, मॉडल पे बनाने की ज़रूरत है हमें, ये हम बनाते हैं पब्लिक। अगर हम बनाएं यहाँ पे मॉडल को गेट किया हमने दिस के बाद नहीं, अच्छा
यहाँ मॉडल पे नहीं बनाते, हम कंट्रोलर में ही बना लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हेल्पर पर फंक्शन टू फिल्टर कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ पब्लिक फंक्शन। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है ये हमारा इस क्लास के बाहर यूज नहीं होना। तो हमने स्कोप पढ़े थे, याद होगा अगर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, तो हम वो स्कोप अप्लाई करके देखते हैं। तो ये सिर्फ पब्लिक होता है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। प्रोटेक्टेड होता है कि वो क्लास और उसकी जो सब क्लास होती है वो कर दे, और प्राइवेट होता है कि सिर्फ यही क्लास एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड? प्रोटेक्टेड बना लेते हैं। प्रोटेक्टेड फंक्शन फिल्टर कमेंट, ये क्या लेगा, एक टेक्स्ट लेगा और इस टेक्स्ट को फिल्टर करेगा, ठीक है। और हम इसको देख क्या था, str अंडरस्कोर कंटेन्स, ये फंक्शन था ना। इसके अंदर आप ये टेक्स्ट डालोगे और एक अरे डालोगे और उसमें वर्ड्स होंगे जिसकी बेस पे ये फिल्टर करेगा। फर्ज करो मैं कहता हूँ कोई इसमें हाई यूज ना करे, फर्ज करते हैं, मैं गंदे लफ्ज नहीं लिखना चाह रहा, तो यहाँ पे कोई हाई यूज ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे आप वर्ड्स वगैरह डाल सकते हो, गलत वर्ड जो भी आपके माइंड में हो या फिल्टर करने हैं, तो इसको ये रिटर्न कर देगा। तो ये रिटर्न करेगा इसका रिजल्ट। अगर हमने क्या कह रहा है जी, नल फाउंड स्ट्रिंग, एक मिनट, हमने फंक्शन कौन सा देखा था, str कंटेन्स स्ट्रिंग डालनी है, नील इज कंटेन हेस्टैग, तो कंटेन टेक्स्ट आगे स्ट्रिंग चाहिए, वो अरे नहीं भेज रहा था इसमें, नीडल टू कंटेन अ हेस्टैग, ट्रू इफ नीडल हेस्टैग, फॉल्स अदरवाइज। आगे देखते हैं इसके यूजेस। स्ट्रिंग लेजी को ये सर्च कर रहा है इसमें, str contains with str contain hashtag, वो कह रहा है सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए इसको। चलें हम इसको जस्ट एक स्ट्रिंग पास करते हैं, हरे हे हाई पास करते हैं, तो ये रिटर्न करेगा कि ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं यहाँ पे वैलिडेट। आपका इसका भी कोई वैलिडेशन होगी, वैसे देखनी पड़ेगी, इसकी वैलिडेशन होगी कोई ना कोई, इतना पावरफुल है, लेकिन आपको ये फिल्टर फंक्शन का थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो फिल्टर टेक्स्ट या कमेंट, तो इफ, तो यहाँ पे आप लगा दोगे फिल्टर। अब इस क्लास को, इस फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे $, दिस, एरो लगाओगे तब आपको ये मिल जाएगा, फिल्टर कमेंट। इसमें हमने डालना है, इसमें इस कमेंट को डालना है। इस कमेंट को ना मैं बल्कि ऐसा करता हूँ, ये यहाँ पे लेके चला जाता हूँ, एक यहाँ पे, ठीक है। तो हमें एक कमेंट मिल गया, इस कमेंट को अब इसको पास करते हैं। अगर ट्रू रिटर्न किया तो क्या मतलब है इसका, कि वो वर्ड मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रिटर्न बैक करेंगे यहाँ पे विद एरर, या हम इसे कहते हैं कि क्या मैसेज करें, डोंट यूज अब्यूसिव वर्ड्स, अगर इंग्लिश मेरी ठीक है तो ठीक हो गया। अगर ये कमेंट के अंदर हमें हाई मिल गया, जो कि हम समझ रहे हैं कि गलत वर्ड है, तो उसको हम कहेंगे कि ये अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप इसको रिमूव करो, ठीक है, और रिटर्न बैक विद एरर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, पोस्ट सिंगल की तरह, हमारी सिंगल सेटिंग में चले गए, किधर थे, ब्लॉग में, ये सिंगल, ठीक है। जिस तरह हमने ये रखा है इसी तरह नीचे हम रख देते हैं एरर को, एरर और अलर्ट डेंजर, ठीक है, और मैसेज
एरर का। ठीक हो गया, ट्राई करते हैं इसको। तो सक्सेसफुली हमने ऐड करवा दिया, फिल्टर ट्राई कर लें फिर हम आगे शो करवाते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ माई कमेंट हाई, हाउ आर यू। ठीक है, इसमें मैंने हाई का यूज़ कर लिया, देखते हैं। तो डोंट यूज़ अब्यूसिव, इस स्पेलिंग वगैरह देख लेना, जो भी आप वर्ड जो हैं, या आप कुछ और मैसेज लिख सकते हो, जो भी मैसेज आपको लगे। अब्यूसिव का मतलब क्या होता है वैसे, अगर मुझे सही समझाऊं तो बदसलूकी या गैर मजहब, गैर महज़िब, ठीक है ना, अब्यूसिव। चलें, ये आपका फिल्टरिंग होगी। इस तरीके से हम अपने हेल्पर फंक्शन छोटे छोटे क्लास के अंदर बना सकते हैं अलहदा से। ये मैं यहाँ पे भी लिख देता, कितना बड़ा था काम, लेकिन एक आपको समझाने के लिए किस तरह हम अलहदा से फंक्शन एक बना के लिख सकते हैं। अब क्या रह गया जी, कमेंट शो करवाना। ठीक है, तो कमेंट शो करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, इस पोस्ट के ऊपर एक रिलेशन बना हुआ है, पोस्ट का रिलेशन बन गया। क्या रिलेशन बना है, पोस्ट का कमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, और कमेंट का पोस्ट के साथ क्या रिलेशन होगा। हम पोस्ट वाली साइड पे जाते हैं ना, हम जाते हैं मॉडल में, पोस्ट मॉडल में। ठीक है, कैटेगरी गेट कर रहे थे, यहां पे अब हमने गेट पोस्ट के कमेंट्स। ठीक है, तो पब्लिक फंक्शन कमेंट्स। अब बताओ मुझे, रिटर्न रिटर्न दिस, कौन सा रिलेशन बनेगा, हैज मैनी, क्योंकि एक पोस्ट के कई कमेंट्स हो सकते हैं। हम कमेंट वाली साइड से पोस्ट वाली साइड से देख रहे हैं, तो हैज मैनी कमेंट्स, तो यहां पे रिलेशन बनेगा हैज मैनी का क्या, कमेंट कॉलन कॉलन क्लास। ये इंपोर्ट सही हुआ है, इंपोर्ट नहीं हुई कमेंट की क्लास, COMMENT कमेंट इंपोर्ट हुई नहीं है। अच्छा, ये हुई पड़ी है यार। अच्छा, क्योंकि हम एक ही नेम स्पेस में बैठे हैं, एक ही फोल्डर में बैठे हैं, तो उसको इंपोर्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो कमेंट इसको यहीं से मिल जाएगा। तो ये फंक्शन आपका कमेंट्स रिटर्न कर रहा है। अब आपको यहाँ पे कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप सिंगल पे जाते हो तो आपको यहाँ पे कमेंट्स मिल जाएंगे। तो हम कमेंट्स दिखाते हैं, इसके ऊपर दिखा लेते हैं, ये आपके ऊपर है, आप जहाँ पे भी दिखाना चाहो। तो इस फॉर्म, इस डिव के ऊपर यहाँ पे, और कमेंट जो है वो सबको नज़र आने चाहिए, ना कि वो ऑथेंटिकेटेड हो, चाहे वो लॉगिन हो या ना हो। तो हमें ये चेक नहीं लगाना, इसके नीचे आके यहाँ पे हम कमेंट्स दिखाएंगे यहाँ पे। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ, क्लास इसकी लगा देता हूँ बॉर्डर, और ये बूट्स वो देने लग गया। ठीक है, बॉर्डर फिलहाल, और यहाँ पे डिव, ये हमारे होंगे कमेंट्स। तो यहाँ पे हम एक H4 कर देते हैं, तो पोस्ट कमेंट्स H4। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़, ठीक है, काउंट, किसका काउंट, पोस्ट कमेंट्स का काउंट, कमेंट्स था ना नाम लिखा हमने मॉडल के ऊपर, कमेंट्स। ठीक है, इस तरह से अगर इस पोस्ट के कमेंट्स जो हैं वो ग्रेटर देन 0 होते हैं, ठीक है, तो इफ कंडीशन अब हमें लगाना एट फॉर ईच पोस्ट कमेंट्स एज कमेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक डिव बनाते हैं, क्लास इसकी मैं लगाता हूँ, ये मैं लगाता हूँ इसको BG वार्निंग सबटल की क्लास, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लें, और इसके अंदर मैं कमेंट करूँगा, और इसको मैं थोड़ी सी P-3 और बस सेव करते हैं, देखते हैं क्या लुक बनती है। इसी के ऊपर हमने कमेंट किया हुआ है ना, एक आधा कमेंट और कर देते हैं, दिस इज़ माई अनदर कमेंट
प्लीज़ वेरीफाई मी। ठीक है जी, क्रिएट किया मैंने कमेंट। तो कमेंट्स, व्हाट इज दिस? अच्छा अच्छा, तो ये बेसिकली कमेंट दे रहा है ना आपको, पूरा मॉडल दे रहा है, तो इस पर आपको कमेंट चाहिए। कमेंट के अंदर ये पूरा का पूरा मॉडल आ गया ना, हमें वो पूरी रो आ गई, तो इसमें से सिर्फ हमने ये वाला कमेंट चाहिए। कमेंट के अंदर कमेंट, ये आपका दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट। तो एक क्यों आ रहा है, दो नहीं हो गए अब इसके, एक ही हुआ। दिस इज सबमिट। दो हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं डिव को, तो हम इसमें दे देते हैं जी my-2। ये लुक वगैरह अब आप खुद बना लेना, जैसे आपने सेटिंग वेटिंग करनी है इस तरीके से ये कमेंट आते रहेंगे आपके। सेटिंग बाय, यहाँ पे यूज़र चाहिए आपको, किसने किया, ठीक है ना। यहाँ पे अब यूज़र दिखाना है, वो कैसे होगा। अब हम चलते हैं कमेंट, कमेंट का आगे मुझे यूज़र दिखाना है, तो अब कमेंट का यूज़र के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, अब ये कमेंट के मॉडल में हूँ। अब देखो कैसे रिलेशंस बनते हैं, कितना इजी हो जाती हैं चीज़ें। तो पब्लिक फंक्शन यूज़र, ठीक है, तो ये $साइन रिटर्न करेगा दिस हैज़ मैनी या बिलोंग्स टू, कि ये कमेंट बिलोंग कर रहा है यूज़र के साथ, किसके साथ, यूज़र कॉलन कॉलन क्लास, इस यूज़र के साथ, कि एक कमेंट जो है इस यूज़र के साथ बिलोंग करे। इसी तरह अगर हमने इस कमेंट की पोस्ट लेनी है पेरेंट, तो ये कमेंट बिलोंग्स टू पोस्ट। और यूज़र हैज़ मैनी कमेंट्स, पोस्ट हैज़ मैनी कमेंट्स, ठीक है। तो ये यूज़र बिलोंग कर, ये कमेंट बिलोंग कर रहा है कि यूज़र के साथ। तो यहाँ पे आपके पास सिंगल, तो यहाँ पे हम यूज़र दिखा देते हैं। यहाँ पे नीचे एक लाइन और लगा लेते हैं, ये डिव है, इस डिव के नीचे यहाँ पे एक डिव, और यहाँ पे हम कह देते हैं बाय कॉलन कॉलन कमेंट यूज़र और इसका नेम, ऐसे। ये आप फिर सेटिंग वेटिंग आप कर लेना थोड़ी सी। मैं तो बाय अली, ठीक है, दोनों अली ने किए हैं। तो हम किसी और से जाके डैशबोर्ड, यहाँ लॉग आउट का बटन भी लगा देते, तो लॉग आउट, तो लॉगिन, तो यहाँ पे हम और कौन है हमारे पास, एडमिन से कर लेते हैं। gmail.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन करते हैं, और यहाँ पे चलते हैं हम। पहली पोस्ट थी हमारी इस पे, ठीक हो गया। दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल पोस्ट, कमेंट किया मैंने। इस HIR, अच्छा ये वर्ड्स का देखना पड़ेगा हमें ना, हमने कंटेंस देखा है तो वो पूरा वर्ड उसको करना चाहिए था, वैसे इसको ज़रा मज़ीद इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको फंक्शन को। तो अभी के लिए यहाँ पे क्यों आ रहा है जी, करते हैं इसको क्लिक, इसको भी दे रहा है, हैं नहीं नहीं,
दिस इज़ नहीं, ये हो रहा है कि यहाँ पे हमने किया हुआ है HI, तो दिस के अंदर THI आ रहा है, तो वो हाई इसको समझ रहा है, ठीक है। तो हम इसके आगे और इसके आगे स्पेस दे देते हैं कि ये एक अलहदा से वर्ड होगा हाई। अब देखते हैं हमारा यही ट्राई करके, दिस इज़ माई कमेंट, ठीक है। तो सक्सेसफुली क्रिएटेड बाय एडमिन, ठीक हो गया। तो वो दिस का HI वो अलग अलग, अब वो हाई को अलहदा एक वर्ड आगे पीछे स्पेस होगी तो अलहदा वर्ड बन जाएगा। तो अभी इस फंक्शन को आप मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हो। ये अभी बस हमने जस्ट टेस्टिंग के लिए लगाया है, इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। हमें यहाँ पे अरे ऑफ वर्ड एक और फंक्शन बनाना चाहिए जो अरे को एक्सेप्ट करे, उसके अंदर फिर लूप लगा के हम चेक करें, या इसका कोई और फंक्शन भी होगा, बल्कि इसका जो है ना फिल्टर का कमेंट भी होगा, इसका होगा फिल्टर टेक्स्ट यूजिंग लारावेल वैलिडेशन। लारावेल की अपनी वैलिडेशन भी होगी। वैलिडेशंस यहाँ पे है, वर्जन जो है ना इसका ये आपने ध्यान रखना, आप 12 के अंदर हो, ठीक है। वैलिडेशंस फिल्टर होगा, फिल्टर ईमेल, फिल्टर वार, फिल्टर यूनिकोड, देखना पड़ेगा, आई थिंक नहीं है, वैसे होनी चाहिए हैं। फिल्टर कमिंग फ्रॉम वर्ड्स इन लारावेल 12, देखते हैं कुछ सॉल्यूशन जो हमें नहीं आ रहा। बैंड वर्ड्स वो कस्टम ही बना रखा है किधर है, सर्विस कंटेनर में एज वर्ड, वही लूप लगा के, मैंने कहा था ना वो लूप लगा के फिर हमें करना पड़ेगा, तो कस्टम बनाया हुआ इन्होंने भी, तो कस्टम ही बन रहा। बहरहाल आइडिया आपको हो गया कि कैसे चीज़ बननी है। तो हमने कमेंट कर लिया, लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, रजिस्टर हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथराइजेशन होगी, फिर हेल्पर्स हो गए, हमारी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं इसमें। तो काफ़ी चीज़ें हमने कवर